हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और दीक्षा एकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने 8.3 आज स्टार्ट करनी है। 8.3 से पहले का हमने सारा करा दिया है आपको। कुछ एक्सरसाइज थी, कुछ उसके क्वेश्चंस थे। आज हम 8.3 का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना वेस्ट किए हुए टाइम, टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये कुछ ट्रांजेक्शंस दी हुई हैं ABCD, ठीक है। आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन द ईच केस। और हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज भी निकालना है। तो प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ ये निकालना है और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज भी निकालना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है गार्डनिंग शेयर्स बोट ₹4.250, ठीक है। अब इसने कोई गार्डनिंग के लिए कोई चीज़ खरीदी है ₹250 में एंड सोल्ड इट 325, और कितने की बेच दी 325 की। तो देखो खरीदी 250 की और 325 की खरीदी, तो हमें दिख रहा है प्रॉफिट तो है उसको, कम में खरीदी ज़्यादा में बेची, ठीक है। तो हम निकाल देते हैं। उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 250 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 325। अब हम इनको माइनस करके प्रॉफिट निकालते हैं। 325 माइनस 250, ठीक है। इनको माइनस करेंगे तो ये आ गया 5, 12 में से 5 गए 7, यानी 75 रुपीज़ का क्या हुआ उसे प्रॉफिट, ठीक है। 75 रुपीज़ का। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो हम रखते हैं 75 को ऊपर, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस को नीचे 250 और मल्टीप्लाई 100। इस तरीके से हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा कितना हुआ। तो देखो इस जीरो से मैं इस जीरो को काटता हूँ और 25 1 जा 25, 25 3 जा 75 होता है, 3 10 जा 30, यानी जो 30% का क्या हुआ प्रॉफिट। समझ गए। अगर लॉस होता तो ऐसे ही हम ऊपर लॉस लिखते, नीचे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 करके निकाल देते, ठीक है। अगर मान लो इसका कॉस्ट प्राइस ये होता और सेलिंग प्राइस ये होता तो उसको 75 रुपीज़ का लॉस होता, तो लॉस को हम ऊपर लिखते और वैसे ही कॉस्ट प्राइस नीचे लिखते 325 और मल्टीप्लाई 100 कर देते, तब कॉस्ट प्राइस 325 हो जाता, ठीक है। अब आगे की देखो सेकंड ट्रांजैक्शन में बोल रहा है ए रेफ्रिजरेटर बोट ₹12,000 एंड सोल्ड एट ₹13,500। 12,000 रुपये का खरीदा, 13,500 रुपये का बेच दिया। तो फायदा हुआ ना, कितने रुपए का फायदा हुआ उसे 1,500 रुपये का। 1,500 रुपये का फायदा हुआ, तो हमें उसकी क्या निकालनी है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट तो हमें पता चल गया 1,500 रुपये का, तो 1,500 रुपये ऊपर लिखेंगे डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 12,000 रुपये का खरीदा था, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 3 जीरो से हम 2 ये काट देते हैं, 1 ये काट देते हैं। अब इसको मैं 2 से काट लेता हूँ, 2 6 जा 12 और यहाँ 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ठीक है। अब 6 से कट रहा है पूरा, नहीं कट रहा, 3 से काट देते हैं। 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 2 से काटेंगे तो 12.5% आ जाएगा पॉइंट में, ठीक है। इतने परसेंट प्रॉफिट हुआ। और अमाउंट पूछे तो 15,000 रुपये, सब्ट्रैक्ट करके निकाल देंगे 12,000 में से 13,500। ऐसे ही ये निकालना है। एक कप बोर्ड बोट ₹4,2,500। एक गत्ते का डब्बा उसने कितने का खरीदा 2,500 रुपये का एंड सोल्ड एट ₹3,000 और बेच दिया 3,000 रुपये का। वैसे ही यहाँ पे भी कितने रुपए का फायदा हुआ 500 रुपये का। तो 500 ऊपर लिखेंगे डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस, यानी 2,500 और मल्टीप्लाई 100 करके निकाल देंगे, ठीक है। ये स्कर्ट बोट रुपीज़ इतनी 250। अब देखो यहाँ पे खरीदी इतने की और बेची इतने की, यहाँ पे लॉस हो रहा है, ये लॉस वाला करा देता हूँ मैं, ठीक है। खरीदी कितनी 250, ये हो गया हमारा बोट प्राइस, ठीक है, या कॉस्ट प्राइस या बोट प्राइस। और सेलिंग प्राइस कितना है 150। लॉस कितना हुआ उसको 100 रुपीज़ का। तो 100 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस 250 और मल्टीप्लाई 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 25 1 25, 25 4 जा 100, यानी 40% का क्या हुआ उसे लॉस। समझ गए पहले वाला क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में बोल रहा है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू द परसेंटेज। इन रेशियो के पार्ट को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखो पहला क्या दिया हुआ है 3:1, ठीक है। तो इसको 3 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 100, यानी 300%। इस तरीके से कन्वर्ट करना है। दूसरा दिया हुआ है हमें 2:3:5। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। देखो 2:3:5, इनका टोटल कर लो 2 3 और 5 का कितना आएगा 10। टोटल कितना हो गया 10। अब इसका निकालना है 2/10 मल्टीप्लाई 100,
तो 0 से 0 यानी 20%, ये वाला हिस्सा कितना हो गया 20%। फिर 3/10 मल्टीप्लाई 100 यानी 30%। फिर ऐसे ही 5/10 मल्टीप्लाई 100, ये कितना हो गया 50%। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर अलग अलग निकालना है तो 3/3 + 1 4 और मल्टीप्लाई 100 25 3 जा 75%। ठीक है, और 1 वाले में आ जाएगा 25%। इस तरीके से निकाल दो। नेक्स्ट देखो 1:4 दिया हुआ है, तो 1 और 4 को जोड़ोगे कितना आएगा 5। तो पहले वाले का निकालना है 1/5 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जितना भी आपका है 1/5 मल्टीप्लाई 100, इससे काटेंगे तो कितना आएगा 20 यानी 20%। इस तरीके से निकालना है। फिर ये 3 वाला जैसे ये निकाला था वैसे ये निकालना है। ठीक है, ये आप करके और मेरे को कमेंट करके बताओ जो इसका आंसर है। थर्ड वाला देखो, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500। अब देखो एक जनसंख्या है, ठीक है, वो डिक्रीज हो गई 25,000 से कितनी 24,500। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीजिंग, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। अब देखो पहले तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, पहले कितनी थी 25,000, डिक्रीज होने के बाद कितनी बची 24,500, इतनी थी ना 24,500। ठीक है, अब पहले तो डिक्रीज निकाल लो कितनी हुई 005। ठीक है, यानी 500 डिक्रीज हुई। अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो जितनी डिक्रीज हुई वो ऊपर डिवाइड बाई जो टोटल पहले स्टार्टिंग में थी वो और मल्टीप्लाई 100। तो 3 0 से 2 ये और 1 ये। ठीक है, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, यानी 2% क्या हो गई डिक्रीज हो गई। समझ गए, इस तरीके से करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का, अरुण बोट ए कार फॉर रुपीज इतने 3,50,000। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। अब देखो कितने हज़ार बढ़ गई, यहाँ पे 3,50,000 की थी, यहाँ 3,70,000 की है, 20,000 बढ़ गए ना, तो 20,000 ऊपर आएगा और 3,50,000 नीचे और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो इसका परसेंटेज पता चल जाएगा कितनी बढ़ गई। 20,000 ऊपर और 3 लाख कितना था 50,000 स्टार्टिंग प्राइस था, मल्टीप्लाई 100। अब देखो 4 0 से ये 4 0 काट देता हूँ सीधी। ठीक है, अब ये ऊपर आ गया हमारा 200 और नीचे आ गया 35। 5 से काट देते हैं, 5 7 जा 35। ठीक है, कितना आ गया हमारा 40/7। पॉइंट्स में निकाल लो, अप्रोक्सीमेट निकाल के लिख दो। ठीक है, लगभग 5.71%। ठीक है, लगभग इतना इंक्रीज हो गया, अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, आई बाई ए टीवी फॉर ₹10,000। मैंने एक टीवी खरीदा कितने रुपए का 10,000 रुपये का, एंड सेल इट प्रॉफिट ऑफ 20%। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। मैंने आपको 2 मेथड सिखाए थे, कौन से भी कर सकते हो आप। देखो 10,000 का क्या खरीदा टीवी, यानी ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस या सेलिंग बाइंग प्राइस, और प्रॉफिट कितना कमा रहा है वो 20%। तो इसकी कीमत कितनी होगी या सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो देखो पहले या तो इसका 20% निकाल लो सीधा, ₹2,000 हो गए। अब 2,000 इसके अंदर जोड़ दो, कितने हो गए 12,000 रुपये। या तो इस मेथड से निकालो और या फिर एक डायरेक्ट मेथड जो मैंने तुम्हें बताया था, जैसे 10,000 है, प्रॉफिट कितना परसेंट है 20%, तो 100% तो इसकी वैल्यू है और 20% प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया अपॉन 100। अब इसको सीधा निकाल दो, इतने। ठीक है, कौन से भी मेथड से आप कर सकते हो, दोनों इजी हैं। अब 6th क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है जूही सेल अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹, इतने। जूही ने एक मशीन बेची है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, उसे लॉस हुआ 20% इन द बार्गेनिंग।
वट वाज द प्राइस एट विच ही बोट इट, उसने किस भाव में उसे खरीदा। हम मान लेते हैं उसने खरीदा x रुपये में, ठीक है। लेट शी परचेज कितने में, x रुपये में, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका 13,500 रुपीज़, और लॉस कितना हुआ 20%। तो देखो इसका लॉस निकालते हैं x, और लॉस कितना हो गया 100 माइनस 20 अपॉन 100, और इक्वल टू वैल्यू कितनी है, इतने में बेचा। समझ गए, लॉस होता है तो 100 में से माइनस करते हैं, प्रॉफिट होता है तो प्लस कर देते हैं। तो x इंटू 80 अपॉन 100 इक्वल टू 13,500। इतना है समझ में। देखो भाई 0 से 0 काट दी, x इज इक्वल टू, तो x इक्वल टू 3,500, और ये 10 आ गया ऊपर मल्टीप्लाई में, और 8 आ गया नीचे डिवाइड में। 2 से काटते हैं पहले इसको, ठीक है। 2 4 जा 8, और इसको 2 से काटते हैं, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 0। फिर 2 से काटते हैं, यहाँ 2 आ गया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 और 10, 2 5 जा 10। अब 2 बच गया, इसको इससे काटते हैं, 2 5 जा 10। अब 3 3 7 5 और मल्टीप्लाई करते हैं इसको 5 से, 5 5 जा 25, 5 2 5 7 जा 35, ये इतना आ गया 16,875 रुपीज़। इतने रुपए की उसकी कीमत थी रियल वैल्यू, और उसने बेचा कितने में उसे 13,500 रुपीज़ में। इतना उसे लॉस हुआ 20% का, इसलिए। समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन। देखो 7th क्वेश्चन में बोल रहा है चोक कंटेन कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10 3 एंड 12, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चोक। देखो भाई एक चोक के अंदर 3 चीजें हैं, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, और किस रेशियो में 10 3 और 12, 10 3 और 12 इस रेशियो में। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चोक। चोक के अंदर कार्बन का परसेंटेज निकालो। तो देखो कार्बन कितना है 3, तीनों को ऐड करते हैं हम, कितना आएगा 25। अब देखो तीनों को ऐड किया हमने, आया 25। अब हमें सिर्फ कार्बन का निकालना है, तो 3/25 मल्टीप्लाई 100, 25 4 जा और 4 3 जा 12, यानी 12% कार्बन है। समझ गए, कार्बन कितना परसेंट है 12%। अब आगे देखो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चोक निकाल दिया। इफ इन ए स्टिक ऑफ चोक कार्बन इज 3 ग्राम। अब जो हमने 12% निकाला उसकी वैल्यू कितनी है 3 ग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ द चोक स्टिक। ठीक है, अब देखो जो हमने कोई चीज़ की वैल्यू निकाली, मान लो x है टोटल वेट, और x का हमने कितना निकाला 12%, तो कितना आ रहा है 3 ग्राम। तो x की वैल्यू निकालनी है, यानी चोक की टोटल वैल्यू निकालनी है। चोक का 12% 3 ग्राम था। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ। x = 3 मल्टीप्लाई 100/12, 3 4 जा 12, 4 से काटेंगे तो 25, और x की वैल्यू कितनी आ गई 25, और 25 क्या आएगा ग्राम, यानी चोक जो है वो 25 ग्राम की वैल्यू का था। समझ गए, चोक की वैल्यू कितनी थी 25 ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, 7 तक हमारे क्वेश्चन हो गए। 8th क्वेश्चन देखो भाई, अमीना बाइज बुक ₹4.275 एंड सेल इट एट ए लॉस ऑफ 15 रुपीज। उसने 275 रुपये की खरीदी और बेच दी 15% लॉस में। ठीक है, अब बोल रहा है हाउ मच डज शी सेल इट फॉर। अब उसे कितने मिलेंगे अगर वह इसे बेचेगी तो। अब देखो बाइंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस कितना है 275 रुपीज। ठीक है, 15% लॉस हुआ, तो मान लो टोटल वैल्यू है x का लॉस कितना हुआ 275 में खरीदी थी उसने, इसके ऊपर 15% का लॉस निकाल देते हैं 275, और इसकी वैल्यू मान लो 100% है, इसमें से 15% लॉस वाले माइनस कर दिए हम और डिवाइड बाई 100, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस के इक्वल आ जाएगा। समझ गए,
जो वैल्यू है उसका 15% लॉस कर दिया, तो हमारा जो जितने में बेचा हमने वो वैल्यू आ जाएगी। अब 275, 100 में से 15 गए, कितने बचे? 85 अपॉन 100। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड कर दो, पॉइंट्स निकाल दो। तो 275 मल्टीप्लाई 85, 85 को हम 80 + 5 करके निकाल सकते हैं। 275 मल्टीप्लाई 80 + 275 मल्टीप्लाई 5, ये इजी मेथड होता है, जल्दी हो जाती है। तो कुछ ये इतना आ गया हमारे, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो हमने कितना आया? 23375 और डिवाइड बाई क्या है? 100, तो कितना आ गया? 233.75 रुपये। इतने रुपए में उसने इसे बेचा। तो 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द अमाउंट टू बी पेड। भाई कितना अमाउंट पेड करेंगे एट द एंड ऑफ 3 ईयर। तो टाइम हमें 3 ईयर दे दिया। इन ईच केस प्रिंसिपल इतना है और रेट परसेंट इतना है। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन देखो, प्रिंसिपल कितना पैसा है अमाउंट? 1200 रुपये और रेट परसेंट 12% और टाइम 3 ईयर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है प्रिंसिपल, रेट और टाइम। ठीक है, अब हमारे से पूछ क्या रहा है? फाइंड द अमाउंट टू बी पेड, कितना अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा। ठीक है, देखो भाई अब फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, 2 0 से 2 0, 12 इंटू 12 इंटू 3, 12 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 144 मल्टीप्लाई 3, ये होगा मेरे 432 रुपये, 432 रुपीज़। इस रुपीज़ को इसमें ऐड कर देते हैं प्रिंसिपल में, यानी हमें कितने पे करने हैं? 1632 रुपये। ठीक है, पहले प्रिंसिपल था ये और इसका इंटरेस्ट निकाल दिया, 432 आ गया, 432 इसके अंदर ऐड कर दिया तो 1632 रुपये बन गए। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकंड आप ट्राई करके देखना, ऐसे ही सिंपल ऐसे ही करना है। 10 का देखो, व्हाट रेट गिव्स 280 एज इंटरेस्ट। भाई 280 रुपये इंटरेस्ट के देगा। व्हाट गिव्स रेट 280 रुपीज़ एज इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज़ 56,000, कितने रुपए पे? 56,000 रुपये पे, और टाइम कितना है? 2 साल। तो देखो भाई अब की बार प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 56,000 और टाइम कितना दिया हुआ है? 2 ईयर, और रेट कितना? सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें। ठीक है, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 280 रुपीज़, और हमारे से पूछा क्या है? रेट पूछा है, आर पूछा है। ठीक है, ये देखो ये हमने लिख ली सारी वैल्यूज़। अब सोल्व का फॉर्मूला क्या होता है? देखो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है हमारा? 56,000, रेट हमें निकालना है, टाइम कितना है? 2 ईयर अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ हमारे को 280 दिया हुआ है ना, देख लेते हैं 280। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमने सारी रख ली। अब इसको सोल्व कर दो, 2 0 से 2 0 काट दिया, r इज इक्वल टू 280 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 560। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 280 मल्टीप्लाई 2 560 होता है, तो 1/4 आ गया। समझ गए? यानी रेट परसेंट क्या आ गया? 0.25%। ये निकालेंगे तो 1 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25% आएगा। ठीक है, या फिर 1.4% लिख सकते हो आप, इतना रेट आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा 11th क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है 11th क्वेश्चन में। इफ़ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45। अब देखो इंटरेस्ट कितना दिया इसने? 45 रुपीज़ का, और रेट परसेंट कितना दिया हुआ है? 9%। व्हाट इज़ द सम शी हैज़ बोरो, उसने कितना पैसा उधार लिया था? देखो भाई टाइम कितना दिया हुआ है? 1 ईयर, 1 साल, टाइम हो गया 1 ईयर। अब देखो फॉर्मूला वही रहेगा अपना, प्रिंसिपल
इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। वैल्यू पुट कर दो सबकी। प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट परसेंट दिया हुआ 9, टाइम है 1 साल, डिवाइड बाय 100, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 45 रुपीज़। ठीक है, पी को इधर ही रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ। 45, 100 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई 100 और 9 आ गया नीचे। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना हो गया 5 बचा ना, तो 5 इंटू 100 500 रुपीज़, यानी उसने 500 रुपये उधार लिए थे, उसका 45 रुपये उसने क्या किया इंटरेस्ट दिया। ठीक है, आ गया समझ में? क्या जीवन में कभी उधार नहीं लेना चाहिए, ठीक है, नहीं तो 45 रुपये लग जाएंगे। ओके, तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट, और एक्सरसाइज के साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, व्हाट हैव वी डिस्कस, ये एक बार रिवाइज कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा ये सारी चीज़ें हमें आती हैं या नहीं आती।